परीक्षित जी जब दिग्विजय के लिए निकले तो अनेक अनेक राजाओं के द्वारा पांडवों और भगवान की महिमा का गायन सुनाया कि अरे आप पांडवों के वंशज हैं, आप राजा महाराजा की संतान हैं। आगे गए तो धर्म और पृथ्वी का संवाद हुआ, कलयुग मार रहा था धर्म और पृथ्वी को। परीक्षित जी कलयुग को मारने लगे तो कहा मेरे अंदर बहुत अवगुण है, पर एक गुण भी है। वो गुण जब देखा तो परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नहीं उतर ही पारा। जो बड़े बड़े जप तप यज्ञ करने से जो प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त फल हो जाता है। आगे परीक्षित जी ने जरासंध का मुकुट पहन लिया और वो जरासंध का मुकुट जो था वो छीना हुआ था, स्वर्ण में छीने हुए गलत जगह से लाए हुए सोने में कलयुग का वास होता है। और इधर भगवान कह रहे हैं कि धातु नाम कंचन मस्ती, स्वर्ण में धातुओं में मैं हूं। तो जो नीति से कमाया हुआ स्वर्ण है वो भगवान का वास है उसमें, और जो छीना छपटा हुआ है उसके अंदर कलयुग का वास है। तो वही छीना छपटा हुआ मुकुट था, सर पर पहन लिया राजा परीक्षित ने। उस मुकुट से कलयुग का प्रभाव बढ़ा, कलयुग का प्रभाव मस्तिष्क में चला गया, परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। जंगल में प्यास लगी, जल पीने की इच्छा हुई, समीक ऋषि के आश्रम पे गए। समीक ऋषि को खूब आवाज लगाई। समीक ऋषि जो थे वो भगवान का भजन कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित जी को लगा कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं, राजा का अपमान कर रहे हैं। क्रोध आ गया परीक्षित जी को। वहीं से धनुष बाण से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उठाया और मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और समीक ऋषि का जो पुत्र है श्रृंगी, वो वहीं खेल रहा था। श्रृंगी को पता लगा कि मेरे पिता का किसी ने अपमान किया, दौड़ता हुआ पिता के पास गया और जैसे ही देखा कि अरे पिताजी का अपमान कर दिया, जिसने भी किया उसे दंड देना चाहिए। हाथ में जल लिया, जल लेकर के कहा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को श्राप लग गया। जाकर के बताया शिष्यों ने कि आपको श्राप लगा है, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु है, तक्षक नामक सर्प आपको डसेगा। तो परीक्षित जी ने ज्यादा समय नहीं लिया, अपने पुत्र जन्मेजय को पूरी संपत्ति उन्होंने सौंप दी, देकर के राज्य, और जाकर के गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। सबको पता लगा कि हमारे राजा की आज से 7वें दिन मृत्यु है, उन्हें श्राप लगा है। सब इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी उनकी मुक्ति का साधन उन्हें नहीं बता पाया। इतनी देर में सुखदेव मुनि का वहां पर आगमन हुआ और सुखदेव जी के चरणों का पूजन किया, पाद पूजन किया, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किए। और वहीं पर बैठकर विचार कर रहे हैं कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई मुझे संत मिले।